गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को। देखिए कक्षा 8 विषय है आप लोग का हिंदी है। भाग 2 हमने अगले वीडियो में पढ़ा चुके थे पूरा स्वामी विवेकानंद जी का। अब आपको भाग 3 पढ़ना है। मैंने तैरना सीखा। जैसे क्या पाठ का नाम है? मैंने तैरना सीखा। इसमें इसका पाठ परिचय पहले समझ लीजिए, होता क्या है। जैसे एक लेखक रहता है, वो अपनी कहानी लिखता है, तो वो अपने शब्दों में मतलब कैसे तैरा जा सकता है वो बताता है। लेखक जो लिखता है अपनी कहानी, तो अपने शब्दों में मतलब इस कहानी को लिखा है। तो तैरने के बारे में वह अपनी तरह से बताता है। जैसे इस कहानी में जो लेखक है क्या कहता है कि हास्य और व्यंग्यकार बेढप बनारसी का एक लेखक रहता है। वो मतलब कि हास्य मतलब रोमांचक होता है, व्यंग्यकार मतलब उस पर कमेंट करना, व्यंग कसना, वह बनारसी था। इस तरह के ये मैंने तैरना सीखा की कहानी बताया है। और इस लेखक में उन्होंने अपने द्वारा तैरना सिखाने के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए बेटा क्या होता है, जैसे कि मूर्ति कला। अब कहानी देखिए, सुनिए। मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, मतलब कि संसार में अनेक प्रकार की कलाएं होती है ना। आप जैसे ड्राइंग बना रहे हैं या पेंट कर रहे हैं, मतलब पेंटिंग मूर्ति बना रहे हैं, चित्र का कुछ भी बना रहे हैं, तो एक कला है। क्या है? इसको बोलते हैं कला है। तो जो आपकी कला है सब अलग अलग माध्यम से है। या जैसे आप पानी में तैरना सीख रहे हैं तो ये भी एक कला है। जादूगर दिखा रहे थे, ये भी एक कला है। तो ठीक उसी प्रकार एक कवि ने मतलब जैसे काव्य कला का क्या होता है कि काव्य कला का आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे कोई कवि है तो उसको काव्य कला का ज्ञान हो सकता है। कोई अगर तानसेन है तो वो अपने संगीत, जैसे तानसेन मतलब संगीत का बजाने वाला है, तो वो अपनी बारकी हारमोनियम सब बजा सकता है। लेकिन क्या होता है देखिए कि किंतु तैरने की जो टेक्निक है तैरने की, वो मतलब कि जानकर भी एक कला बताया था ना भी, जानकर भी वह मतलब तैर नहीं पाता है। वह जैसे आपको तैरना आता है तो वह तैर नहीं सकता। जैसे डर रहता है, भय रहता है। जैसे आप कहीं जाते हैं या स्विमिंग पूल या तालाब या कहीं भी तैरने के लिए, तो उसके लिए एक कला होनी बहुत आवश्यक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे किसी पुस्तक में लिखा गया है कि पानी में जब खड़ा होना है, जैसे पानी में आपको खड़ा होना है, पानी में आप उतर जाइए, यही मतलब तालाब है, तो पानी में आपको तैरना है तो पहले खड़ा हो जाइए। तो आपका जो कमर है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि ऐसे कूदने के लिए तो जो कमर है आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके बाद जो आपकी हाथ है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ऐसे जब कूदते हैं तो वो मतलब एक्टिंग जो उसकी बताती है, तो जो कमर है 90 डिग्री का बनाता है, आपका हाथ 45 डिग्री का, और आँख मतलब आँख का निशाना लगा करके कि क्या हमें कहाँ कूदना है या कैसे पानी में हमें जाना है, तो आँख जो है 30 डिग्री का मतलब सेंसियर होना चाहिए। इस बुक में दिया है बेटा। फिर उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं करते तो सीधे मतलब यहाँ से कूद रहे थे सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे, मतलब कि आपका पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। तो इतने बताया कि जो 90 डिग्री का कमर होना चाहिए, 45 डिग्री का हाथ होना चाहिए, 30 डिग्री की मतलब सेंसियर आँख का वो होना चाहिए, मतलब कहाँ हमें कूदना है। अब आगे देखते क्या होता है कि एक कला है जिसकी पांडित्य, जिससे क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको शरीर के माध्यम से प्रवेश करना पड़ता है। अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में 2 नदियां बहती हैं। इस बुक में मतलब इस कहानी में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 नदियां बहती है, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना जो रासलीला करते हैं, मतलब जहाँ पर मिले हैं तो एक रासलीला करते हैं, तो वह गंगा के तट पर मतलब निवासी गंगा जी के अभ्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? अभ्यासी माना जाता है। जैसे कि आप लोग का या मेरा घर या किसी भी का गंगा जी के अगर किनारे है, तो वहाँ का आदमी मतलब सदस्य रहने वाले जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, तो वहाँ के तैराकी बन जाते हैं, मतलब कि सब सीख जाते हैं। जैसे हम लोग गाँव के हैं, बहुत लोग जैसे बनारस के रहने वाले हैं,
तो गंगा जी के किनारे वह तैराकी मतलब सीख जाते हैं करना, उसमें मछुआरा पकड़ना मतलब मछली को पकड़ना, फिर कुछ खोजना, फिर नाव के अंदर घुस जाना, मतलब तमाम प्रकार के ऐसे करते हैं वहाँ के लोग। तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए उसको जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है। जो जहाँ का निवासी रहता है उस निवास के अनुसार वहाँ पर अपना मतलब कि व्यवहार जताया रहता है, उसका मतलब कि वैसे अनुसार चलना पड़ता है। अब देखिए क्या आता है, जो दोनों नदियां हैं पवित्र सरिताओं से मतलब पवित्र सरिताओं के निवासी यदि तैरना न जानता हो तो उसे कैसा अनुभव होगा। जैसे दोनों नदियां हैं तो वहाँ पे जो मतलब कि गांव है या नगरवासी है, वहाँ के सदस्य है, जो व्यक्ति है, अगर वहाँ की रहने वाले अगर तैरना न जानते हो तो कैसा अनुभव होगा। अब आगे देखिए कि विधना का कुछ ऐसा कहना है, जैसे कि कुछ बात ऐसी कहनी है, बताते हैं क्या कहनी है कि मेरा जन्म, जैसे कि हम अपनी या आप कोई भी जैसे एक बात कर रहे हैं कि जैसे मेरा जन्म गंगा के किनारे हो, मैं चाहती हूँ या आप लोग भी चाहते हैं, कोई भी एक बात बता रहे हैं कि मेरा जन्म गंगा के किनारे हो और वहाँ क्या करते हैं, देखिए मेरा जन्म गंगा के किनारे, वो भी कहाँ जानते हो आप लोग, काशी में। काशी में, काशी का नाम जानते हो बेटा आप लोग, काशी में। तो मेरा जन्म गंगा के किनारे और काशी में हो। तो जब देखिए आगे देखिए क्या होता है बेटा, इससे लोग केवल यही नहीं उसमें और भी जोड़ना चाहता हूँ, जैसे काशी में नहीं, काशी में रहकर भी और कुछ करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होता है, काशी में है तो काशी से अब क्या हो गया है, वाराणसी हो गया है ना। काशी को अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ जैसे लंगड़ा, जो काशी के लंगड़े होते हैं बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, जैसे खेलने कूदने भीख मांगने कुछ भी करने बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। और जो काशी की मिट्टी है मतलब कि जो माटी है वह मतलब उसे सोना माना जाता है। जो काशी की मिट्टी है मतलब जो माटी है उसे सोना माना जाता है। और जो वहाँ के सदस्य मतलब काशी के होते हैं दूसरे देश में जाते हैं तो उसे देवता के समान पूजते हैं ना। जैसे आप कहीं भी चले जाइए, अरे भाई काशी का आदमी आया है, अरे भाई ये व्यक्ति आया है, इसे मतलब बहुत व्यवहार देते हैं, अच्छे खासे बैठाते हैं, खान पान मतलब जो भी कराते हैं बहुत अच्छे से। अब आगे देखिए कहानी क्या होता है, तो मतलब देवता के समान पूछते हैं। गंगा का वही महत्व नहीं जो सरकारी जैसे कागजों का विवाद, जैसे गंगा का बहुत बड़ा महत्व है, इतना हो गया। अब जैसे क्या दिया है इसमें पॉइंट वाइज में कि जैसे गंगा का जो सरकारी कागज है, सरकारी कागज से भी ज्यादा गंगा का महत्व दिया जाता है, उतना बड़ा महत्व दिया जाता है, सरकारी कागज के समान से भी ज्यादा गंगा जी का महत्व दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि विवाह होते हैं, विवाह में 9 तथा रेलवे में विवाह में 9 तथा रेलवे में लाइन का इसी तरह दबाव दिया जाता है। और आगे देखिए बेटा, इसी तरह गंगा के किनारे रहकर मतलब तैरना सीखना आवश्यक माना जाता है। देखिए बेटा बता रहे थे ना कि मतलब कि गंगा का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। तो क्या है कि जो सरकारी कागज है उसका साइन मतलब जो सरकारी कागजों पर साइन का मतलब विवाह में 9 का तथा रेलवे में लाइन का उसी सबसे बड़ा महत्व गंगा जी का माना जाता है। तो मतलब जो तैराकी है, तैरने वाला है, वो क्या कहता है कि मैं मतलब कि निश्चय बना लेता है जो वो व्यक्ति कि मैं भी तैरना सीखूंगा। आगे देखिए क्या होता है कि जैसे कि अब गुरु जी खोज करने लगे, कविता वही है, जैसे कविता तैरने के बारे में बताया जाए, रुचि वही है, मतलब उसकी दिमाग वही है, सीढ़ी जब न चढ़ सके तो हार जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अपने दिमाग को उसी तरह सोच करके रखना चाहिए। तो अब आगे देखिए क्या होता है, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा व्यायाम महापंडित थे, जैसे चाहे अपना गांव में समझ लीजिए, चाहे हमारे गांव में, चाहे बनारसा के मतलब शहर में ही समझ लीजिए, कोई भी जगह। तो महानगर में एक मतलब व्यायाम महापंडित जी थे। अब देखिए पंडित जी क्या करते हैं, आगे कहानी देखिए बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग। तो जब पंडित जी हैं तो उनका बड़ा नाम था, जैसे बहुत बड़ा नाम था, बड़ा नाम के साथ साथ उनका मतलब कि बहुत कारनामा भी बड़ा था, जैसे कि वो बहुत तैराकी थे,
जैसे कि यहाँ से अपने बनारस से अगर तैर रहे हैं तो सीधे आगरा निकल जाएंगे, ऐसे वो तैराकी थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो वो क्या करते हैं, देखिए उनका कहना था कि अगर हम दिल्ली में डुबकी लगाते हैं, क्या करें पंडित जी, अगर हम दिल्ली में डुबकी लगाते हैं तो आगरा में पहुंच जाते हैं। साथ साथ उनके मतलब शिष्य भी ऐसा करते हैं, शिष्य जो मतलब पंडित जी थे, पंडित जी के साथ साथ शिष्य भी मतलब प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। ये तो गुरु जी है, गुरु जी के साथ साथ चेला भी मतलब निकल गए तैराकी। तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए क्या होता है, मुझ पर मतलब इस तरह के विश्वास बहुत कम, जैसे दिल्ली में मथुरा आ सकते हैं, उसी प्रकार अब देखिए क्या होता है। एक दिन शनिवार का दिन था, शनिवार का दिन था, मई का महीना था, मई का महीना था। वो 5 बजे मतलब संध्या का समय था, गंगा तट पर पहुंच गए। अब देखिए क्या होता है, मेरे वहां पे भावी गुरुजी और मतलब कि गुरुजी सदस्य जो भी थे व्यक्ति उपस्थित थे, और भी 2-3 शिष्य थे, मतलब कि जैसे गंगा जी के किनारे, जैसे कि या आप लोग का कहीं स्विमिंग पूल या कहीं जैसे फील्ड वगैरह होता है बड़ा सा, तो वहाँ तालाब रहता है, तो सब लोग घूमने जाते हैं, जैसे शाम के समय सुबह के समय, तो वहाँ पर भी सब लोग कई व्यक्ति मतलब उपस्थित थे। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे तैराकी कला में पारंगत होना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तो जैसे वह वहाँ मतलब कि थे, तो वह व्यक्ति, तो वह मतलब कि अपना किट पहन करके, जो मतलब कि अपना लोअर होता है वो पहन करके खड़े थे, मतलब कि स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, सीखने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियां बनी रहती है, जैसे कि मतलब कि चारों बगल सीढ़ियां बनी रहती है, पत्थर के बने रहते हैं जैसे सड़क पे। तो पुराने जमाने में रोम थिएटर होते थे, जैसे पिक्चर सिनेमा हॉल होता था गंगा जी के किनारे, की यहाँ से जैसे स्विमिंग पूल में ये तैराकी वाला कि यहाँ से ऐसे चलेंगे तो सीधे पानी में घुस जाएंगे, ठीक उसी प्रकार तो लोग मालिश कराते, मतलब कि हजामत बनवाते गंगा जी के किनारे बहुत से लोग। अब देखिए आने वाला है पितृ विसर्जन आने वाला है ना, जैसे पिताजी और मुंडन बनवाते हैं गंगा जी के किनारे जाकर या तालाब के किनारे जाकर के, तो ठीक उसी प्रकार वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, टहलते हैं। तो सवेरे मतलब उसमें मतलब कि सब लोग थे। तो अब देखिए आगे क्या होता है, वहाँ युवक युवतियाँ बालक बालिकाएं सभी लोग थे, वृद्ध वृद्धा सभी लोग थे। तो अब देखिए वाराणसी में इसका वही महत्व है, जैसे गंगा जी का जो मतलब काशी में इसका वही महत्व है, जैसे कि कलकत्ते में किसका, चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का। हम बताए क्या बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि वाराणसी में मतलब काशी में वही इसका सबसे बड़ा महत्व है, कलकत्ते में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का और लखनऊ में हजरतगंज का प्रसिद्ध है। तो उसी तरह मतलब काशी का मतलब गंगा जी का काशी में होना प्रसिद्ध माना जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जैसे कि वह अपनी सरपंच इसी स्थान से मुझे तैरना सीखना है, जैसे अब कोई सीखने जाता है तो वह एक मन बना लेता है कि नहीं हमें आज तैरना ही है। अब आगे देखिए क्या होता है बेटा, उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा स्टाइल दोनों जोड़ दिया, दोनों का मतलब होना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने दोनों को जोड़ दिया। जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का होता है, अब देखिए बेटा क्या कह रहे, जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का होता है, शरीर में वायु का मतलब शरीर में वायु का, और इससे अधिक मतलब कि महत्व होने तैरने में स्टाइल का महत्व होना जरूरी है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, मतलब क्या करें कि जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का होता है, शरीर में वायु का होता है मतलब, और उससे अधिक महत्व तैरने में स्टाइल का होना बहुत जरूरी आवश्यक है। अब आगे देखिए क्या होता है, इतना कहने के बाद वह तुरंत मतलब पानी में कूद जाता है। पानी में उतरिए मतलब सब लोग मुझे कहते हैं कि हाँ आप जा रहे हैं या सीखे नहीं है, एक बार पानी में आप तैरने की कोशिश तो करिए। अब देखिए पानी में वो उतरता है धीरे धीरे, अब उसको आता है या नहीं आता है, लेकिन वो पानी में धीरे धीरे उतरता है। अब देखिए क्या होता है, उस समय भी उसे भय लगने लगा, जैसे पानी में जो कभी न तैरा हो या तैरा हो उसको अच्छे से न आता है, तो पानी में उतरने लगा धीरे धीरे तैरने के लिए, तो वो तैरने मतलब उतरने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है,
देखिए उस समय वह भय से कांपने लगता है, मतलब उसके अंदर डर पैदा होने लगता है। तो किंतु मैंने साहस बटोर ली और पानी में मतलब हिम्मत जुटाकर मैंने पानी में उतरा। अब आगे देखिए, मेरी गति जो मेरी हाव भाव है वह मेरे चेहरे की भाव भंगी खत्म होते हुए जा रही है। मैंने तो कभी तैरा नहीं है, मतलब कि मेरी पीड़ा है वो बढ़ती जा रही है कि मैंने कभी तैरा नहीं कर हो सके, मतलब मैं डूब न जाऊं। तब तक वहाँ एक पंडित जी आते हैं, वही गुरु जी आते हैं जो बहुत विद्वान विख्यात थे। वही वहाँ पे वो गुरु जी आते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, मतलब कि क्या आवाज लगाते हैं कि मतलब कि पानी में, मतलब कि वह क्या कर रहे हैं कि पानी में उतरते हैं, मतलब कि क्या भय से आवाज लगाते हैं, भय से आवाज लगाते हैं। तो कहते हैं कि बेटा लगे रहो, बेटा लगे रहो। ये तो वो वाला आ गया सिस्टम, आपको लग रहा है फिर से भर गया है। वो जो पूरा आता था। एक मिनट इसे ओके करिए, 16 मिनट रहने। हाँ देखिए बेटा, जब वो बच्चा मतलब व्यक्ति तैरता है पानी में तो गुरुजी का आवाज वहां पे सुनाई देता है। क्या कहते हैं गुरुजी कि हाथ, मतलब कि चिंता ना करो, चिंता ना करो, जो गंगा है परम पावनी है, जो गंगा है परम पावनी है, इसमें जो डूबता है सीधा स्वर्ग चला जाता है। मतलब वही गुरुजी कह रहे हैं कि गंगा जो है, मतलब गंगा में जो, मतलब चिंता ना करो, जो व्यक्ति मतलब तैर रहा है उसको गुरुजी की आवाज सुनाई देता है। जो गुरुजी बहुत विख्यात रहते हैं तैरने वाले, वही गुरुजी का आवाज सुनाई देता है उस व्यक्ति को। तो गुरुजी क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको आभास लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जो गंगा है गंगा परम पावनी है, जो अगर मतलब कि जो मतलब कि इसमें डूबता है वह सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब देखिए आगे क्या करता कि वह अपनी हाथ पांव चलाने लगा, जैसे जो व्यक्ति तैर रहा था अपनी हाथ पांव चलाने लगा वो पानी में, वो किसी खंभे से टकरा गया, मतलब तो वो ऐसा उसको मालूम हो रहा है कि आभास हो रहा है कि मैं तो पाताल में जा रहा हूँ, मतलब एक अनुमान लगाकर वो अपनी बात कह रहा है कि आगे चला तब तक खंभे से किसी खड़ा हो गया, मतलब वो टकरा जाता है। अब उसके साथी की तरह लेट गया, वहां पर लेट जाता है उस खंभे के पास। जो हाथ चल रहे थे वह कभी एक उठता तो कभी दूसरा, मतलब ऐसे फटकारता रहता था, ठीक जैसे कि टारपीडो लगने का जहाज, जैसे कि जो पानी वाली जहाज है इतनी रफ्तार से हो जा रहा है व्यक्ति जो मतलब तैर रहा है। जब समाधि लेने लगता है, जैसे आंख उसकी क्या होते हैं, आंख जो आंखें के आगे लाल लाल सागर लहरें दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंदर मतलब वो व्यक्ति जा रहा है, लाल लाल आंखें मतलब कि सागर दिखाई दे रही है। वो अपनी एक अनुमान बता रहा है तैरते समय, क्या कहता है, गंगा छोड़कर रेड क्रॉस कर रहा है, जैसे कह रहा है कि गंगा छोड़कर हमने रेड सी में आ गया हूँ, रेड सी में आ गया हूँ, सी मतलब जहाज, वैसे जहाज की रफ्तार में वो आ गया है। फिर सागर में डूबकर जैसे लगता है कि भगवान विष्णु के हम चले गए हैं, मुझे साक्षात दर्शन मिले हैं, ऐसे उसको आभास हो रहा है कि जैसे कि सागर में हम जब डूबकर मतलब तैराकी लगा रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि साक्षात मुझे भगवान विष्णु का दर्शन हुए हैं। और गंगा जल का कितना सेवन कर, मतलब क्या कहते हैं, जो गंगा जल का सेवन है, या तो यदि मैं परंतु न जाने कैसा मेरा सिर पानी के ऊपर निकल आया, और जो पानी है, पानी भी पेट में आ गया था, जो पानी था उसके पेट के अंदर चला गया, तो वो बाहर निकल गया। इतनी अनुमान लगाकर तैरते समय इतनी अनुमान लगाया था, देखिए बेटा उसकी बात कर रहे हैं। तो अब क्या कहता है कि अब मतलब बाहर जब निकलता है तो कह रहा था कि ऐसा जान पड़ता था, अब बता रहे बाहर के सदस्य लोगों से बता रहा है कि खुद ऐसा जान पड़ता था जैसे 4 घंटे से मैं नाच रहा हूँ, कि मैं जब पानी में खुदा तैराकी कर रहा था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं
नाच रहा हूँ 4 घंटे से, और तब तक मैं आँख कान मुंह सारे शरीर को पानी से टपका रहा था। मतलब उसके जो पानी लगे थे टप टप नीचे गिर रहे थे। अब क्या होता है, मानो स्पंज की मूर्ति, जो मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी है, जैसे मुझे खड़ा कर दिया गया है और उसे कोई दबा रहा है। गुरुजी ने ऐसा कहा। तो क्या कह रहा है व्यक्ति कि लो अब मुझे तैरना आ गया है, अब मुझे तैरना आ गया है, अब हम मुझे तैरना आ गया।